नमस्कार दोस्तों, आरएसपी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी न्यूज़ एंड आर्टिकल न्यूज़पेपर के उसको पढ़ेंगे। तो आज का क्यों कोट है स्वामी विवेकानंद का, लक्ष्य को लेकर है। लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, हर क्षण उसी का चिंतन करो, उसी का सपन देखो और उसी के सारे जीवित रहो। और लक्ष्य को लेकर ही स्वामी विवेकानंद ने बड़ी लाइन अच्छी लिखी है। लक्ष्य अगर आपको लक्ष्य पाना है तो हर क्षण उसी का ही चिंतन करो, लक्ष्य के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के बारे में। चलते हैं आगे। टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी खामियां। ये है चर्चा में रहा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने अंडरलाइन की हुई वही सिर्फ पढ़ेंगे, देख सकते हैं। वर्ष 1858 में भारतीय शिक्षा कानून बनाया गया, जिसका मसौदा मैकाले ने निकाला था। इसी तरह बड़ी साजिश के तहत गुरुकुलों का अस्तित्व समाप्त कर उसे पाश्चात्य रंग में रंगने और फूट डालो शासन करो की नीति के षड्यंत्र के तहत हुई गुरुकुलों का दमन कर ऐसी व्यवस्था बनाई कि 77 वर्षों के बाद भी भटकी हुई लगती है। भारत के बाद डेनमार्क पहला ऐसा देश कहलाया है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन में स्थायी सदस्य बने भारत। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने अंडरलाइन कर रखी है उसको ही पढ़ेंगे। कि 11 देशों में समुचित प्रतिनिधि मिल सके। भारत के अलावा जापान, ब्राज़ील, जर्मनी 4 स्थायी सदस्यों की दौड़ में शामिल हैं। क्वाड की समिट के बाद यूएनएससी भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत यूएन की स्थायी सदस्यता को लेकर चीन बीच में टांग अड़ा रहा। चीन इस बात को समझता है कि यदि भारत यूएनएससी में आने का अवसर मिलता है तो वह विकासशील देशों को बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इसी वजह से जब भी कभी भारत यूएनएससी की सीट के लिए आता है तो चीन भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसका सदस्य नहीं बनने के लिए चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत के प्रयासों पर पानी फेर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है G4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान देश आते हैं। 2021 में भारत 8वीं बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुना गया था। 2 जून 2020 में न्यूयॉर्क में हुए अस्थायी सदस्यों के चुनाव में भारत को 193 देशों में से 184 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसके तौर पर अस्थायी सदस्य के तौर पर इतने भारी बहुमतों से भारत को चुनकर आना परिषद में उसकी बढ़ती भूमिका की आवश्यकता को स्वीकारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नहीं। अगला टॉपिक है अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC पिछले 4 सालों में दलितों के अत्याचारों के खिलाफ और भूमि व सरकारी नौकरियों के खिलाफ जुड़े संबंधित शिकायतों में आंकड़े बताती है। इस देश में जातियों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार
इसमें 2022 के सभी मामलों में 97.7% मामलों में सभी राज्यों में आए हैं। इसमें 2022 में की गई 51,656 मामलों में उत्तर प्रदेश में अकेले में 12,227 मामले। इसके बाद राजस्थान है 8,651, मध्य प्रदेश 7,732 मामले हैं। बाद में बिहार है। विशेष अदालतों का गठन भी किया गया। इसके बाद अस्पताल रोक लगाने के लिए अस्पताल अधिनियम 1955 बनाएगा, जिससे बाद में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण किया गया। अस्पताल अधिनियम 1955 को बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण कर दिया गया इसका नाम। अगला टॉपिक है सस्ती प्रौद्योगिकी। सस्ती प्रौद्योगिकी में इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा और संबंधित समस्या को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। पीएम सूर्य घर योजना को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बिजली की समस्या खत्म करना तथा सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करना। यह योजना आर्थिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लाभदायक है। वैश्विक स्तर और ऊर्जा का भंडारण के प्रति वर्ष 23% दर बढ़ रही है। अमेरिका और चीन में ऊर्जा भंडारण सबसे ज़्यादा, जबकि भारत भंडारण की क्षमता और ऊर्जा उत्पादन बहुत कम है। भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा स्तर में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने की संभावना है। अक्षय ऊर्जा भंडारण में विश्व में शीर्ष में भारत की बात की जाए तो 5वां देश है। पीएम सूर्य घर बिजली की उच्च लागत और उत्पादन कम करने तथा बिजली की उत्पादकता को बढ़ाते हुए जरूरत की बात की है। गति शक्ति मास्टर प्लान लाएगा क्रांतिकारी बदलाव मोदी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य है भारत के बुनियादी ढांचों में क्रांति लाना और यह सभी क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को बढ़ावा देगा। इसकी तीसरी वर्षगांठ है। इसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल और कनेक्टिव बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जो 7 इंजनों, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे बड़े पैमाने पर सौर समान बुनियादी द्वारा संचालित हैं। अगला टॉपिक है परिवर्तनकारी साबित होगा नया प्रोटीन। उभरते हुए साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रोटीन डिजाइन तकनीक की यह नस्लें ऐसे ही प्रोटीन बना सकती है जो अन्य प्रोटीन से जुड़े। इसमें कोई प्रोटीन नहीं लग रहा है। दोस्तों, आज का हिंदी न्यूज़ एंड आर्टिकल 14-10 आपने एनालाइज कर दिया है। दोस्तों, आपको एनालाइज अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।